370वां अध्याय अग्निपुराण। सकलादि मंत्रों का उद्धार और कर्म। भगवान शिव कहते स्कंद सकल निष्कल शून्य कलाढ़य समकृत शपन शय अनंतस्थ कोष्टक कंटोष्ट तथा आठवां शिव। ये प्रसाद परासंज्ञक मंत्र के 8 स्वरूप कहे गए हैं। कलाढ़ सकल और शून्य निष्कल अंतर्गत यह शब्द साक्षात सदाशिव स्वरूप। इसके जप से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अमृत अंशुमान इंद्र ईश्वर उग्र ऊक एकपाद एल ओज औषध अंशुमान और वशी ये क्रमश अकार और आदि 12 स्वरों के वाचक है। यथा अ आ ई उ ए ओ औ आ तथा आगे जो शब्द दिए गए हैं ये ककार आदि अक्षरों के सूचक है। कामदेव शिखंडी गणेश काल शंकर एक नेत्र त्रिनेत्र त्रिशिख दीर्घबाहु एकपाद अर्धचंद्र वलय योगिनी प्रिय शक्तिश्वर महाग्रंथि तर्पक स्नायु दंतुर निधीश नदी पद्म शिकिनी प्रिय मुखबिंब भीषण कृतांत यम प्राण तेजस्वी शक्र उदिद श्रीकंठ सिंह शशांक विश्वरूप तथा नारसिंह। विश्वरूप अर्थात हकार 12 मात्रों से युक्त करके लिखे गए। इसी प्रकार 12 बीज होते हैं। अड़ंगन्यास और करन्यास में उपयोग में आते हैं। विश्व स्वरूप अंशुमान अनुस्वार ओज ओकार युक्त रखा जाए तो उसमें शशि बीज योग न किया जाए तो हो। यह प्रथम बीज उद्धित होता है जो ईशान से संबंधित है। उपयुक्त 12 बीजों से 5 हस्वे युक्त बीज माने जाते हैं। 6 दीर्घ बीज पहली 11वीं मात्रा एक ही ह बीज बनता है। ह ही हूँ हे हो ये 5 हस्वे युक्त बीज है। इसमें शेष दीर्घ युक्त हस्वे बीजों का विलोम गणना से हो प्रथम शेष क्रमश द्वितीय पंचम सप्तम नवम कहे गए हैं। द्वितीय आदि दीर्घ तृतीय बीज है। हे तत्पुरुष संबंधी बीज है ऐसा जानो। 5वां बीज हूँ जो दक्षिणावर्तीय मुख अघोर का बीज है। 7वां बीज ही इसे वामदेव बीज जानना चाहिए। इसके बाद रस अमृत संज्ञक मात्रा आकार से युक्त सानुस्वार हकार अर्थात ह बीज से यह उपयुक्त गणना क्रम 9वां है। सगोजात से संबंध इस प्रकार उक्त 5 बीजों से युक्त ईशान आदि मुखों के ब्रह्मा पंचक कहा गया है। इनमें प्रणव आदि अंत में नमः जोड़ दे तो ईशान्य आदि चतुरंत्य प्रयोग करे तो इसमें पूजापयुक्त मंत्र हो जाते हैं। ओम हो ईशान्य नमः इत्यादि। इसी प्रकार ओम ह सगुजाताय नमः यह सगुजात देवता मंत्र है। द्वितीय चतुर्थ आदि मात्रा दीर्घ अंत अतः उनका दीर्घ अंगों में न्यास किया जाता है। द्वितीय बीज को बोलकर हृदय अंग मंत्र नमः बोलकर हृदय न्यास करे। यथा हाँ हृदय चतुर्थ शिरो मंत्र जो हकार ईश्वर तथा अंशुमान जोड़ने से संपन्न होता है। यथा ही शीर्षे सहा शीर्ष ही विश्वरूप में हुआ तथा अनुस्वार जोड़ने पर छठा बीज हूँ बनता है। शिखा मंत्र जानना चाहिए। यथा हूँ शिखाय वष्ट शिखाय हुम अर्थात कवच मंत्र 8वां बीज है। यथा है कवचाय हुम बाहु मूलयो 10वां बीज। हो नेत्र मंत्र कहा गया है। हो नेत्राय वष्टो नेत्रयो अष्ट मंत्र वशी विसर्ग युक्त शिखी ध्वज शिव संजक माना गया है। हाँ अस्त्राय फट्ट इन चारों तर्जनी अंगुष्ठ द्वारा ताली बजाए। हृदय अंगों में 6 जातियां क्रमश इस प्रकार है।
नमः, स्वाहा, वष्ट, हम्म, वष्ट, फट्ट। मैं प्रसाद मंत्र बताता हूँ। ही, हो, हूँ। ये प्रसाद मंत्र के 3 बीज है। कुटिल संज्ञा दी गई है। इस प्रकार प्रसाद मंत्र समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले हृदय, शिका आदि बीजों से पूर्वोत्तर रीति में उद्धार करके फट्टकार पर्यंत अंगों का न्यास करना चाहिए। अर्ध चंद्रकार आसन दे। भगवान पशुपति, काम पूरक देवता तथा सर्पों से विभूषित इस प्रकार ध्यान महापाशुपतशास्त्र मंत्र जप करे। समस्त शत्रुओं का मर्दन करने वाले यह सकल कला सहित प्रसाद मंत्र का वर्णन किया गया है। अब निष्कल मंत्र कहा जाता है। औषध ओ विश्वरूप 11वीं मात्रा सूर्यमंडल अनुस्वार युक्त अर्धचंद्र अनुनासिका नाद से युक्त हो मंत्र यह निष्कल प्रसाद मंत्र है। संज्ञा विहीन कुटिल भी कहते हैं। निष्कल प्रसाद मंत्र भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सदाशिव स्वरूप प्रसाद मंत्र ईशान्य 5 आदि ब्रह्म मूर्ति युक्त होता है। अतः यह पंचांग और सांग कहा गया है। अंशुमान अनुस्वार विश्वरूप ह अमृत और तीनों में योग युक्त व्यक्त हुआ है। हाँ बीज शून्य नाम से अभिभूत होता है। यह ही हूँ हे हो इन सबका उपलक्षण है। ईशान्य ब्रह्मात्मक अंगों से मुखों से रहित होने पर उसकी शून्य संज्ञा होती है। ईशानी मूर्तियों पे बीज अमृत तरु इनका पूजन समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। अंशुमान अनुस्वार युक्त विश्वरूप यदि उहक और ऊपर से अधिष्ट हो तो हुआ बीज के कलाड़े कहा गया है। यह सकल बीज ही अंतर्गत है। सकल ही पूजन और अंगन्यास आदि सदा होते हैं। इसी तरह शून्य कहा गया है। निष्कल के ही अंतर्गत नर सिंह यमराज के ऊपर बैठे अर्थात शकार मकार ऊपर चढ़ा हो तो साथ ही तेजस्वी ही तथा प्राण का भी योग है। फिर ऊपर अंशुमान अनुस्वार हो तो नीचे उहक तथा श्रमयु इस बीच में उद्भूत होता है। समक्लुत संज्ञा यह ऊपर नीचे मात्रा अलंकृत होने पर समलकृत कहा गया है। यह प्रसाद पर नामक मंत्र का एक भेद है। अर्धचंद्रकार बिंदु नाद से युक्त ब्रह्मा विष्णु नामों से विभूषित क्रमशः उदधि नरसिंह 12 मात्रों के भेदित करे। ऐसा करने पर पूर्वत हस्य स्वरों में युक्त बीज ईशान्य आदि ब्रह्मात्मक अंग होंगे। दीर्घ स्वरों से युक्त बीज सहित मंत्र हृदयादि अंगों से विन्यास किए जाएंगे। अब 10 बीज स्वरूप प्रणव बताए जाते हैं। ओज अनुस्वार युक्त ओम इस प्रथम वर्ण का उद्धार करे। अंशुमान और अंशु का योग आ यह नायक स्वरूप द्वितीय वर्ण है। अंशुमान अब ईश्वर ई द्वितीय वर्ण जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। अंशु अनुसार ये आक्रांत उहक अर्थात ओम यह चतुर्थ वर्ण। सानुस्वार वरुण प्राण और तेजस अर्थात व्यू यह पंचक बीजाक्षर मंत्र बताया गया है। तत्पश्चात सानुसार कृतांत मकार अर्थात मह कहा षष्ठ बीज है। सानुसार उदय प्राण व्यय सप्तम बीज उद्गत हुआ है। इंद युक्त पद्म पह 8वां तथा एक पाद युक्त नंदी नेय 9वां बीज। अंत में प्रथम ओम का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार 10 बीजात्मक मंत्र इसे शपन कहा गया है। इसका पहला तीसरा 5वां 7वां और 9वां बीज क्रमश ईशान और तत्पुरुष अघोर वामदेव सगोजात स्वरूप और द्वितीय आदि बीज हृदय अंगन्यास में उपयुक्त होते हैं। 10 प्रणवात्मक बीजों में एक साथ उच्चारण अस्त्राय पट्ट बोलकर अस्त्र न्यास करे। ईशान्य आदि मूर्तियों में अंत में नमः जोड़कर बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। द्वितीय बीज से लेकर 9वें बीज तक जो 8 बीज है वो 8 विघेश्वर रूप उनके नाम अनंत सूक्ष्म शिवोत्मक एक मूर्ति एक रूप त्रिमूर्ति श्रीकंठ शिखंडी ये 8 विघ्नेश्वर कहे गए। शिखंडी से लेकर अनंतेश्वर पर्यंत विलोम क्रम से बीज मंत्रों के संबंध जोड़ना चाहिए। यही प्रसाद मंत्र शय का नामक भेद है। इसी तरह यहाँ मूर्ति विद्या बताई गई है।
इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में सकलादि मंत्रों का उद्धार वर्णन नामक 317वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।